हेलो मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जीकेएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आज का पेपर हम चर्चा करेंगे। मात्र 10 मिनट में आपका सबका आंसर जो है वो बिल्कुल सही लगाएंगे। जल्दी से जल्दी सही आंसर लगाइए। सबसे पहला पॉइंट है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? तो आंसर क्या रहेगा इसका? मान सिंह रहेगा। मान सिंह रहेगा, मान सिंह रहेगा। फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट है, नीति आयोग के गठन के बाद से अब तक ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर जल्दी लगेगा। क्वेश्चन नंबर इसमें ये रहेगा एक एक आंसर सही रहेगा, एक आंसर सही रहेगा। तीसरा पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान 2007 में कहां पर स्थापित किया गया था? तो आंसर है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में किया गया था। फिर इसके बाद में है चौथा पॉइंट, जो हमें इस टाइप की जो संख्या दिखाई दे रही है इसका आंसर देखिए। इसका आंसर जो है वहां 8 रहेगा, 8 लिखा हुआ होगा, वहां पे सही लगाना है 8 वाला। फिर इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन देखिए, या फिर इसमें क्वेश्चन तो आपके अलग अलग आए होंगे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। भारत में वित्तीय प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने परिसंपत्ति वाला ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर जो है वह रहेगा श्री एम नरसिम्हा। श्री एम नरसिम्हा वाले पे सही पॉइंट लगाइएगा। फिर इसके बाद में पॉइंट है, अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन का नाम क्या था? इसका नाम हमें बताना है। तो इसका नाम जो है वह विशाल आंध्र आंदोलन होगा। विशाल आंध्र आंदोलन पे सही लगाना है। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए, भारतीय संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका आंसर है वह एक लगाइए, लोकसभा के प्रति होता है। लोकसभा वाला सही रहेगा। फिर इसके बारे में देखिए, भारत के किस नगर ने 141वां अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आतिथ्य किया था? तो आंसर मुंबई रहेगा। मुंबई सही लगाइए, मुंबई लगा लिए। फिर इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ये सही लगाना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 में है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल। ये वाला जो पॉइंट है इसमें लगाना है, इसमें ये वाला HUNG हंग वाला पॉइंट है, ये सही लगाना है। तो इसके बारे में देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11, क्रिटिकल मिनरल सबमिट 2024। इसका जो आंसर है इसका जो आंसर है वह इसका जो आंसर है वह वाला देखेंगे। 11वें का आंसर क्या है? तो आज आंसर जो है वह न्यू दिल्ली रहेगा। हाँ, क्रिटिकल मिनरल सबमिट 2024 वाला न्यू दिल्ली। अब इसके बारे में देखो, ये पॉइंट लिखा है, ये वाला इफ मींस वगैरह इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें देखिए जो आंसर है वह कौन सा रहेगा? 12वें का इसमें ये वाला रहेगा 33 में सही लगाना है, 33 में। फिर क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 13वां, मैं मेरे वाला क्वेश्चन देख रहा हूं, आप अपने वाला देखना। कृषि के उद्देश्य से राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? इसका आंसर जो है वह लगाना है 10। 10 वाले पे सही कीजिएगा, 10 वाले पे सही करना है। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए इसके बाद वाला, हाँ नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है मत्स्य पालन केवल स्वच्छ जल वाला है, और दूसरा पॉइंट है मछली हमारे खाने के लिए प्रोटीन वाला। और इसका जो आंसर है वह आंसर इसमें रहेगा, कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है, ये वाला सही रहेगा। फिर इसके बारे में देखिए, सरकारी सत्र में अधोलेख के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर है वह 3 सही रहेगा, सेवा में, सेवा वाला सही रहेगा। फिर इसके बाद में है, निम्न में राजस्थान राज्य में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो इसका जिला है वह ये वाला सही रहेगा, श्री गंगानगर। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे देखना, निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खदान कौन सी है? तो बताइए जस्ता उत्पादन खदान कौन सी है? तो यह रहेगी जावर खदान, ये वाली रहेगी। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, निम्नलिखित वर्ण क्रमांक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर 2 वाला लगाना है, ये वाला H121F, ये वाला लगाना है। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 19 वाला देखिए, दिए गए दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री विदेश नीति वाला, और कथन 2 लिखा है गुट निरपेक्षता के नीति के बारे में, ये वाला पॉइंट देखना है। और यह वाला 19 वाला क्या सही रहेगा? तो 19 में इसमें रहेगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। 20 वाला देखिए, 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जैव आरक्षित क्षेत्र का मुख्य जीव गोल्डन लंगूर है? आंसर क्या रहेगा? तो इसमें आंसर जो है वह मानस रहेगा। इसके बाद में 21, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला मानव कौन सा है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग रहेगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग।
फिर इसके बाद में 22 पे देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाला, और दूसरा कथन है बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बीना वाला। अब इसका जो है कथन 1 और कथन 2 में इसमें देखना है कि कौन सा उपयुक्त है। इसका जो आंसर है 22 का, तो 22 का जो आंसर रहेगा वह कौन सा है, तो 22 का जो है वह डी वाला इसमें सही है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, और हो सकता है आपको जो पूछा गया उसमें डी वाला इधर ए पे भी दिया हुआ दे सकता है, इसलिए पूरा बोल रहा हूं कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। फिर इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया हुआ यहाँ पे, ये है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, पुस्तक किसने लिखी है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए 23 का। तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, ये वाला पॉइंट सही लगाना है, जवाहरलाल नेहरू वाला करना है। फिर 24 में है पेगोंग सो और सो मोरिरी झीलें हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है, नाम बहुत ही अटपटा है, तो इसका यह है ध्यान रखना कश्मीर हिमालय में स्थित है, कश्मीर हिमालय वाला सही लगाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का कौन सा प्रथम देश बन गया है, संवैधानिक अधिकार, तो इसका आंसर जो है वह रहेगा इसमें फ्रांस, फ्रांस जो है वह आंसर लगाइए। फिर इसके बाद में है 26 में देखिए, शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं हेतु तो सीटों के आरक्षण वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर रहेगा 74 लिखा है वहां पे सही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 27, सन 1960 में सृजित राज्य थे, आंसर दीजिएगा इसका जल्दी से, तो इसका आंसर जो है वह महाराष्ट्र और गुजरात वाला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव की सिद्ध, आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का अर्थ क्या है, अर्थ बताइए जल्दी से, अर्थ बताइए, तो इसका अर्थ जो है वह रहेगा निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का अधिक सम्मान पाता है, ये वाला सही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 29 पे देखो, 29 पे कंप्यूटर में आंकड़े की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, जल्दी बताइए, तो इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, बिट होती है। क्वेश्चन नंबर 30 पे देखिए, एक समान मोटाई की लोहे की छड़ वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर है वह 1 पे सही लगाना है, ये हमारा जो 18 किलोग्राम लिखा है इसमें 18 किलोग्राम पे सही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 पे, विश्व विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारंपरिक चिकित्सा वाला जो क्वेश्चन है उस पे जो है वह गुजरात सही है, गुजरात आंसर लगाइए, गुजरात आंसर। फिर इसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा बिट वाइज ऑपरेटर नहीं है, बिटवाइज ऑपरेटर कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखो एक डॉट टाइप में लिखा है, डॉट टाइप में लिखा है वो सही आंसर लगाइए। फिर इसके बाद में है धरती धोरारी गाने के गीतकार कौन है, इसके गीतकार कौन है, इसके गीतकार कौन है, तो कन्हैया लाल सेठिया है, कन्हैया लाल सेठिया पे गोला कीजिए। फिर 34 पे मुर्गी दानों में यह शामिल होते हैं, ये पूरा बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या पॉइंट रहेगा, तो इसमें पॉइंट है इसका जो आंसर रहेगा वह मक्का जौ और बाजरा, मुर्गी दानों में कौन शामिल है, मक्का जौ और बाजरा। फिर इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, तो इसमें प्रत्येक वाला जो लिखा है प्रत्येक गलत है। फिर इसके बाद में देखिए 36 में विभिन्न आकृतियां दी हुई है, ये विभिन्न आकृति, इसके बाद में ये है, तो इसके बाद में कौन सा रहेगा, तो ये वाला ए वाला सही रहेगा, ए वाला सही लगाइए यहाँ पे। फिर इसके बाद में है 37 में देखिए, जब राज्यों में संविधान तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल घोषित किया गया है यह किस अनुच्छेद में होता है, तो जल्दी से बताइए 37, तो 37 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 आंसर लगाना है। फिर 38 में देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक को भारत में बैंकर्स बैंक के नाम से जाना जाता है, आंसर क्या होगा, तो आंसर 4 लगाना है, भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। 39 पे देखिए, सीकर के इलाके में कौन सा स्थान गोटा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, बताइए कौन सा प्रसिद्ध है, तो आंसर इसका रहेगा खांडेला नाम है, सही नाम, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, खंडेला। फिर ये हो गया। फिर इसके बाद में 40 नंबर पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 पे है, निम्न में से किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है, बताइए किसमें अधिक है, तो सबको पता होना चाहिए राजस्थान में अधिक है, राजस्थान में, ये सही लगाना है। फिर इसके बाद में देखिए अंग्रेजी का कुछ क्वेश्चन है, 41 में है द की टू वेल, ये वाला जो है इसका आंसर जो है वह लगाना है 3 नंबर पे, ये जो है बैलेंसिंग डेटा स्टोरेज एंड डेटा डिस्पोजल, यहां तक लगाना है। फिर इसमें 42 पे देखिए, वर्ड प्रेसाइज मींस, अब इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर जो है वह रहेगा स्पेसिफिक वाला सही लगाना है।
फिर 43 में देखिए, अकॉर्डिंग टू लिसा, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर है वह भी ये सही लगाना है, इट हेल्प्स मेंटेन सैनिटी, ये वाला लगाना है, डी वाला सही रहेगा। फिर इसके बाद में देखिए 44 पे है द मेन आइडिया इन द, हाँ ये वाला जो पॉइंट है इसका जो पहले वाला जो है मेकिंग अस लर्न दैट, ये वाला सही लगाना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन से लोहे अयस्क को आयरन कार्बोनेट के रूप में भी जाना जाता है, तो सिडेराइट को जाना जाता है, सिडेराइट, ये वाला सही लगाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 का देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, नहीं है वाला पॉइंट देखेंगे तो नहीं है में आएगा बाड़मेर। फिर इसके बाद में है एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर, ये जो लिखा गया है इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है वह रहेगा 2133 देखो 2133 सही 1/3 सेंटीमीटर, ये वाला सही रहेगा। फिर 48 में देखिए 20% अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 15 अंकों से, ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर जो है वह ये सही रहेगा, सी वाला सही रहेगा, 45 सही रहेगा। फिर 49 वाला देखिए, 49 गेंडा मुख्यतः निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य पाया जाता है, तो आंसर इसका रहेगा 2 रहेगा, काजीरंगा, काजीरंगा बहुत फेमस है। फिर 50वें पे देखिए, 50वें पे पॉइंट है राजस्थान सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा खालिस्तान, तो खालिस्तान में क्या आएगा, तो खालिस्तान में आंसर आएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र, ये वाला सही लगाइए। 51 में देखना, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि की स्थापना खालिस्तान में की गई कब, खालिस्तान की गई थी, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा राष्ट्रीयकृत बैंकों और विकास वित्त संस्थानों के खराब और संदिग्ध ऋणों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए, ये वाला सही लगाना है। फिर इसके बाद में 52 में देखिए, इनमें से कौन सा चिन्ह अर्ध विराम के लिए प्रयुक्त होता है, अर्ध विराम वाला पॉइंट है, अर्ध विराम वाला देखिए एसेट करके ये करके और इस टाइप में, ये करके इस टाइप में, यहाँ पे लिखा बी वाला सही होगा। फिर 53 में देखिए, राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन के वृतांत को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आंसर पर्ची कहा जाता है, पर्ची, पर्ची। अब इसमें देखिए 54 वाला, भारतीय वित्तीय प्रणाली में निम्न में से SLR का पूर्ण रूप क्या रहेगा, पूर्ण रूप क्या रहेगा, पूर्ण रूप, तो इसका आंसर रहेगा वैधानिक तरलता अनुपात रहेगा। 55 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हिमालयन क्षेत्र वाला, ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर इसमें रहेगा चीड़ पाइन, चीड़ पाइन को सही लगाइए, चीड़ पाइन को। फिर वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध वाला पॉइंट, तो तीसरा इसमें कुमुदिनी, कुमुदिनी जो है कुमुदिनी सही है। और इसके बाद में है 57 धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित है, आंसर रहेगा इसमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड वाला। फिर 58 में देखिए, 58 में हाँ नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मार्च, फिर इसके बाद में कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1924 में सरकार के समक्ष, ये जो क्वेश्चन है ये है, इसका सही आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो इसका सही आंसर जो है वह याद करना है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ये वाला सही रहेगा। फिर 59 पे देखिए, 59 ने दर्राह गेम अभ्यारण्य को खालिस्तान के रूप में परिवर्तित किया गया है, आंसर क्या होगा, तो आंसर 1 होगा, ये होगा मुकुंदरा स्टेशन पार्क, ये वाला रहेगा, हाँ मुकुंदरा नेशनल पार्क, ये सही रहेगा। अब इसके बाद में लिखिए 60 नंबर पे, हाँ 60 वाला नंबर देखिए, फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो चूज द, ये पूरा जो पॉइंट लिखा है इसका आंसर देखना है, तो इसका आंसर है वह रहेगा फीलिंग वेरी सैड, ये वाला सही लगाइए, ए वाला फीलिंग वेरी सैड। फिर इसके बाद में 61 का देखिए, ब्रिटेन द्वारा भारत में किस प्रथम महिला को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था, आंसर क्या होगा भाई, 61 का आंसर क्या है, तो इसका 61 का आंसर रहेगा लिंडी कैमरून, ये सही है। फिर 62 में देखिए, पासामेंट्स और थेट्स और फ्लुएंट्स निम्नलिखित में से किस मिट्टी के प्रकार के उपवर्ग हैं, आंसर क्या रहेगा, तो इसमें आंसर देना है एंटीसॉल्स वाला आंसर है। फिर 63 में देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था, ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर इसका 1 रहेगा जवाहरलाल नेहरू। फिर इसके बाद में देखिए
64 में वह कृत्रिम उपग्रह जिसे उसी स्थान से अवलोकन करने पर उसे निश्चित स्थिति में देखा जाता है। आंसर रहेगा भू स्थितिक उपग्रह। भू स्थितिक उपग्रह पे सही कीजिए। फिर इसके बाद में लिखा है इसमें 65, इफ b इज इक्वल टू 25 तो SON इज इक्वल टू 33। ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर जो है वह डी होगा, 46 होगा। 46 वाले पे गोला लगाइए। फिर 66 वाले पे नंबर देखना। 66 क्वेश्चन, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है? जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है तो माही बजाज सागर बांध सही रहेगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है संस्कार। 67 का देखिए, 67 है संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा स्तंभ, सम उपसर्ग स्तंभ। फिर इसके बाद में है 68 का पॉइंट देखना यहाँ पे, इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? 68 का विसर्ग का उदाहरण नहीं है तो आंसर इसका रहेगा उन्नति वाला सही लगाइए। फिर 69 में देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य कौन सा रहेगा? 69 का आंसर क्या रहेगा? तो ये है मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ये बिल्कुल सही है। हाँ, तो दर्शन करने बहुत जरूरी है। अब देखिए 70 नंबर पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग पर आधारित नहीं है? नहीं वाला जो पॉइंट है इसका ये रहेगा सीमेंट उद्योग, ये वाला नहीं है। फिर 71 में देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक का मूल नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें हाँ आंसर रहेगा इसमें भारतीय स्टेट बैंक, इसी का नाम था। तो फिर इसके बाद में है 72, निम्नलिखित में से किस व्यापार नीति ने MEIS भारत से वस्तु निर्यात योजना शुरू की है? आंसर क्या रहेगा? तो आंसर इसका रहेगा विदेश व्यापार नीति 2015-2020, ये वाला सही रहेगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में संकोच पन बिजली परियोजना वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा? 73 तो चल रहा है। हाँ 73, हाँ संकोच पन विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच का संयुक्त उद्यम है? बताइए किसका? तो आंसर रहेगा भारत और भूटान। भारत और भूटान वाला सही है। फिर इसके बाद में 73 के बाद में 74 में देखो ये रहा, यहाँ पे ये लिखा दिए गए प्रश्न में एक कथन उसके बाद में कथन दो वाला जो पॉइंट है और इसमें लिखा है कथन, इसमें देखो सीधा है कथन तो है भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से और निष्कर्ष है अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, पहला वाला ये है। और दूसरे वाला पेड़ों का परिरक्षण, इसमें जो है वह सही लगाना है। तो 74 में सही लगाना है। 74 में इसमें ये वाला डी वाला सही रहेगा, केवल निष्कर्ष एक अनुकरण करता है, ये वाला सही नहीं रहेगा। एक मिनट, ये दो 16 गलती हो गई, दो वाला सही रहेगा। एक और दो दोनों अनुसरण करते, दोनों ही करते, ये इसमें दो सही रहेगा। हाँ, अब इसके बाद में है थोड़ा सा आगे की ओर 75 में देखिए, 75 में नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला है 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से अजमेर, ये वाला। कथन दो है सन 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद सत्र, ये वाला जो पॉइंट है इसमें से कौन सा सही रहेगा? तो ये वाला सही रहेगा। कथन एक और कथन दो दोनों सही है, ये वाला सही रहेगा। फिर इसमें 76 वाला आंसर दीजिए। तो 76 में है चूज द मोस्ट एप्रोप्राइट, ये वाला जो आंसर है इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? तो ये लिखा है इसमें, ये वाला है बीच में, इसमें विथ वाला सही करना है। फिर इसके बाद में 77 पे देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता का निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में कौन सा है? तो हड़प्पा वाला रहेगा, हड़प्पा सही लगाइए। फिर 78 में नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भाई, कौन थे? तो आंसर क्या रहेगा? नीति आयोग के नरेंद्र मोदी थे, नरेंद्र मोदी। फिर इसके बाद में 79 में देखिए, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के निम्न में से किस शहर में स्थित है? किस में स्थित है? तो आंसर रहेगा इसमें जयपुर में स्थित है, जयपुर में। फिर 80वें क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ? ये हाँ ये रहा, यदि किसी रेलगाड़ी के इंजन के पहिए की परिधि, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर ए रहेगा, 27 रहेगा, गोला कर दो 27 पे। फिर भारत के संदर्भ में CSIR का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या रहेगा? देखिए इसका आंसर क्या रहेगा? तो पूर्ण रूप रहेगा काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये वाला सही रहेगा, ये सही लगाना है। फिर इसके बाद में 82 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में पैराग्राफ का संरक्षण नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? तो यह रहेगा पूर्व
संरेखण, ये वाला नहीं रहेगा। फिर इसके बाद में, एक मिनट, हाँ नहीं है तो नहीं में, इसमें पूर्व संरेखन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर 83 में देखिए, 83 में है न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में, ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर जो है वह रहेगा न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण, ये वाला सही रहेगा। फिर इसके बाद में है 84 में, 84 में देखिए, इनमें से कौन यमुना का पर्यायवाचक नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये इसमें याद रखना, ध्रुव नंदा, ये नहीं है, बिल्कुल ध्रुव नंदा नहीं है। फिर 85 में देखना, 85 में है ये जो घोषणा है, इस घोषणा का क्या इसमें से अर्थ है बताइए, घोषणा किसे कहेंगे, तो इसमें रहेगा ये चौथा जो पॉइंट लिखा है, प्रोक्लामेशन, प्रोक्लेमेशन, ये वाला सही रहेगा। फिर इसके बाद में है 86, 86 में देखिए, 86 में, हाँ ये रहा 86 में, यहाँ पे है नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है दादू दयाल यानी कि राजस्थान के कबीर का जन्म, और दूसरा कथन है दादू ने सामान्य भाषा में ब्रह्म जीव जगत वाला। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर जो है, कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है, ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। फिर इसमें देखो 87, 87, 87 में 87 वाला पॉइंट देखना, निम्नलिखित में से स्वाधीन भारत की कौन सी तात्कालिक प्रमुख चुनौती नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, कौन सी नहीं थी, 87 में कौन सी नहीं थी, तो इसमें रहेगा अंगीकृत प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। फिर इसके बाद में है परोक्ष निधि में निहित समास है, हाँ परोक्ष निधि में निहित समास कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, तो इसका आंसर रहेगा अवयवी भाव, अवयवी भाव पे गोला कर दीजिए। फिर इसके बाद में है 73वें संविधान संशोधन 1992 में संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, आंसर बताइए जल्दी से, तो आंसर इसका रहेगा ये वाला 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा फाइल विस्तार MS पावर पॉइंट, ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो आंसर है वह बी रहेगा, पॉइंट या डॉट पीपीटीएक्स, डॉट पीपीटीएक्स, ये वाला सही रहेगा। फिर यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद में है 91 में देखिए, यदि गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी वाला ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर जो है वह 70 रहेगा, 70 रहेगा, गोला कर दो 70 पे। फिर इसके बाद में देखिए स्वर संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं, बताइए कितने होते हैं, तो इसमें आंसर जो है वह रहेगा, इसमें 5 भेद होते हैं, कितने होते हैं, 5 भेद ये होते हैं, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आंसर देते रहिए साथ साथ में। ये क्वेश्चन कहां छोड़ गया, हाँ फिर लिखा है चूज द मोस्ट एप्रोप्राइट आर्टिकल वाला जो दिया हुआ है, इसमें देखो खालिस्तान दिया है, खालिस्तान, 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 बहुत सारे खालिस्तान दिए हुए, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है वह डी वाला लगाना है, ये वाला, पहले में ए आएगा, फिर द आएगा, फिर द आएगा, फिर द आएगा, फिर ए आएगा, और फिर ए, इस टाइप में यह रहेगा, बिल्कुल ठीक है। ये यहां तक पहुंच चुके हैं, 93 तक पहुंच चुके हैं। फिर इसमें 94 का देखिए, एकीकृत बाल विकास योजना वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाँ इसका आंसर क्या रहेगा, तो ये रहेगा 1975, 1975 पे गोला लगा लो। फिर देखिए 95 में, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में, ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर है वह 73वां सही लगाना है, 73वां, 73वां, गोला कर दो। फिर इसके बाद में लिखा है 96 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराज्यीय परिषद, ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर सी लिखना है, सी, ये वाला राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री। फिर 97 में देखना, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन मुख्य रूप से, ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर सी करना है, स्लाइड में वस्तु कैसे दिखाई देती है, स्लाइड में वस्तु कैसे दिखाई देती है, ये वाला। फिर 98 में, वह विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट वसा विलय और उसे पौधे के तेल से प्राप्त किया जाता है, विटामिन ई होता है, विटामिन ई पे सही कीजिए। फिर है मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत, ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिशतता पूछी गई है, तो इसमें प्रतिशतता ये रहेगी 33%, 33% पे गोला कर दो। फिर इसके बाद में है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, बताइए कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, तो वह गुलाब है, गुलाब, गुलाब फूल है, इस पे गोला कर दो, पुष्प गुलाब है, हाँ राष्ट्रीय पुष्प गुलाब ये। फिर 101 पे देखिए, 101, 101 ये रहा, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर है वह रहेगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व वाला गोला कर दो। फिर 102 पे देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे अक्षरों को एम के बाद वाला, ये जो पूछा गया है
इसका आंसर जो है वह करना है यू। यू वाला सही रहेगा, यू दिखा हुआ डी में यू दिया हुआ है तो यू वाला सही रहेगा। फिर इसके बाद में देखिए 103 पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा? तो आंसर इसमें रहेगा मिजोरम। मिजोरम पे गोला कीजिए, मिजोरम पे। फिर इसके बाद में है 104, चाय किस देश की एक देसी फसल है? किसकी देशी फसल है, किसकी देशी फसल है? तो सी से चाइना, चाइना वाला याद रखना, ये वाला चीन का। फिर इसके बाद में है निम्न में से किस शोध, देखो 105 में देखिए, निम्न में से किस शोध में काजरी संस्थान मुख्य रूप से शामिल है? काजरी संस्थान किसमें शामिल है? तो आंसर रहेगा शुष्क परिस्थितियों तंत्र की टिकाऊ कृषि प्रणाली के लिए। तो ये वाला सही कीजिए, बी वाला सही रहेगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 106, 106 में है गुट निरपेक्ष आंदोलन के सह संस्थापक कौन थे? बताइए कौन थे, कौन थे? तो आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू थे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। फिर 108 में देखिए विशाखापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र किस प्रकार के, ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर इसमें रहेगा जहाज निर्माण के लिए, ये सही रहेगा, गोला कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 109, 109 में बहुत कथन वाले क्वेश्चन भी काफी पूछे गए हैं। दिए गए दो कथन दिए गए हैं, पहला कथन है वीर सावरकर ने मित्र मेला, और दूसरा कथन है ब्रिटिश सरकार ने वीर सावरकर की पुस्तक। ऐसा जो दिया हुआ है उसका सही आंसर जो है वह रहेगा कथन 1 और कथन 2, दोनों सही है, दोनों सत्य है। फिर इसमें 110 वाला है निम्नलिखित में से किस विषय विज्ञान में जनसंख्या, ऐसा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो उसका आंसर जो है वह सी होगा जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी पे गोला कर दो, जनसांख्यिकी पे गोला कर दो। फिर इसके बाद में है 111 नंबर पे व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ वर्ड सोशिएबल। सोशिएबल का सिनोनिम क्या होगा? बताइए क्या होगा, कौन सा होगा? तो आंसर रहेगा ये फ्रेंडली रहेगा, ये वाला लिखना है। फिर इसके बाद में है 112 नंबर पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है? बताइए कौन सा रहेगा 112 पे? तो इसका आंसर रहेगा PAN, ये वाला सही लगाना है। फिर 113 पे देखिए बाइनरी कोड एडिशन संयोजन की गणना करें, इसमें गणना करनी है, और ये वाला इसमें लिखा है 2 + 3 बराबर इसमें पॉइंट है, तो आंसर क्या रहेगा? तो आंसर इसका रहेगा, आंसर इसका रहेगा ये वाला 0101, ये वाला रहेगा बाइनरी में 0101। फिर इसके बाद में सीधा सा पॉइंट है 2022-2023 के दौरान किस भारतीय राज्य में, ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका आंसर रहेगा गुजरात। गुजरात वाला गोला कर दो, गुजरात वाला गोला कर दो। फिर है इसमें सूची 1 के साथ सूची 2 मिलान करनी, ये सूची 1 है, सूची 2 है, इसमें कौन सा सही रहेगा, ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर जो है वह ये सही करना है, ये सी वाला। देखो ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 3 है, ये वाला सही रहेगा। फिर इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है दे रैंक द चर्च बेल्स एज ए फ्लूड वार्निंग, ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर जो है वह रहेगा द चर्च, ये वाला बी वाला। देखो द चर्च बेल्स वेयर रंग एज ए फ्लूड वार्निंग, ये वाला है, तो ये सही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 117, 117, 117, ये रहा 117, ये रहा। एक सर्किट में 3 प्रतिरोध बताए गए हैं। अभी देखो ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें देखो ये विद्युत धारा के समान भी रहेगा, समतुल्य प्रतिरोध 12 भी रहेगा और ये भी रहेगा, यानी बी सी और डी सही रहेगा। तो इसमें लिखा है बी सी और डी सही रहेगा, ये वाला सही है, केवल बी सी डी ये वाला उपयुक्त आंसर है। फिर इसके बाद में 118 पे देखिए 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, किसे चुना गया है? तो आंसर रहेगा नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। फिर इसके बाद में देखिए ये कोई विभिन्न आकृतियां बनी हुई है। 119 में देखिए ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर बी वाला रहेगा, बी पे गोला किया हुआ ये वाला रहेगा। यहाँ पे 17, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 है। फिर इसके बाद में 120, 120 पे देखिए निम्नलिखित पर्यटन केंद्रों में से कौन सा अजमेर के पास स्थित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आंसर रहेगा गुलाब बाग। गुलाब बाग जो होता है वो उदयपुर में आया हुआ है। फिर इसके बाद में है 121 पे, 121 पे ऑपरेशन फ्लूइड। ऑपरेशन फ्लूइड जो होता है किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित। तो दूध कैसे रंग का होता है? श्वेत, तो ये श्वेत कांति से संबंधित है, ये वाला पॉइंट सही लगाना है। फिर क्वेश्चन नंबर देखो 122 में
विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर रहेगा। फिर इसके बाद में है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1949 में हुई थी। फिर देखिए इसके बाद में 124 नंबर पे, 124 नंबर पे वेट फॉर मी एट द ब्रिज, ये वाला जो पॉइंट है सेठ रहीम, ये वाला इसका जो है इसका आंसर जो है वह इसमें रहेगा ये वाला बी वाला, रहीम टोल्ड हर टू वेट फॉर हिम एट द ब्रिज। यहां पर कंप्लीट हो गया ये। फिर इसके बाद में है 125, 125 पे देखिएगा योर एंगर इज जस्टिफाइड, ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर क्या है? तो आपका गुस्सा जायज है, ये वाला रहेगा। ठीक है 125 हो गया। 126 में देखिए मानव जाति में कितने जोड़े कायिक गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कितने जोड़े रहेंगे? जोड़े पूछे तो 22 जोड़े हो जाएंगे, टोटल 44 होते हैं, वो जोड़े में 22 जोड़े पे गोला कर दो, 22 जोड़े पे गोला कर दो। फिर इसके बाद में लिखा है 127, 127 में देखिए ए बी सी डी ई एफ जी ऐसा जो पॉइंट लिखा है उसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर है डी के ठीक दाईं ओर, ये वाला डी के ठीक दाईं ओर गोला कर दो। फिर देखो क्वेश्चन 128, 128 पॉइंट है विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? निम्न में से सबसे विकल्प, ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर जो है वह रहेगा विकास का शुल्क मुक्त क्षेत्र और व्यापार शुल्क और टैरिफ के उद्देश्य से विदेशी क्षेत्र माना जाता है, ये वाला गोला करना है। फिर इसके बाद में है 129, अंकुर ने 8,000 रुपए साधारण ब्याज पर, ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर जो है वह रहेगा डी, रुपए 9,920, 9,920 पे गोला कर दो, 9,920 पे गोला कर दो। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 130, 130 में है कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? तो यह रहेगा आंकड़ों का प्रसंस्करण करना, ये वाला एक वाला सही लिखना है। फिर इसके बाद में देखिए 131, किस महीने में कजली तीज का त्योहार बूंदी में मनाया जाता है? बताइए आंसर। तो यह इसका आंसर रहेगा भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। फिर इसके बाद में है ये एक स्कूल में लड़कों लड़कियों की संख्या, ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर जो है वह रहेगा 10:13, 10:13 पे गोला कर दो, इस पे गोला कर दो। फिर ये हो गया। फिर इसके बारे में देखिए 133, 133 में है वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? बताइए इसका अध्यक्ष कौन है? आंसर देना है, आंसर देना है। तो इसका आंसर रहेगा न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी, इस पे गोला कर दो। फिर इसके बाद में है 134, 134 में लिखा है सूची एक की सूची मिलान करना है, ये सूची एक है ये सूची दो है, मिलान करो। मिलान करने वाले में जो आंसर है वह रहेगा इसका डी आंसर, ए का 4 होगा, बी का 1 होगा, सी का 2 होगा और डी का 3 होगा। फिर इसके बाद में है 135 नंबर पे इनमें से कौन से व्यंजन संधि के उदाहरण हैं? तो ये अलग अलग दिया है, उल्लास, अन्वय, अहंकार वगैरह सब दिया हुआ है। ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर 135वें का तो आंसर रहेगा केवल बी डी और ई, यानी बी वाला अन्वय लिखा है, बी वाला डी वाला लिखा है इसमें निष्फल और ई वाला लिखा है इसमें उद्धार, ये वाला हो गया। फिर इसमें 136 में देखिए ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में, ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर जो है सी है शराबीपन, शराबीपन में गोला करना है, शराबीपन में गोला करना है। निम्नलिखित में से कौन एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देना है हॉटमेल, हॉटमेल पे गोला कर दो। फिर 138, 138 में है नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला कथन है फॉस्फेट की चट्टाने और दूसरा कथन है फॉस्फेट चट्टाने मेटॉन, ये वाला जो पॉइंट है उसमें क्या सही है, क्या सही इसमें पॉइंट लिखा है उपयुक्त, उपयुक्त चुनना है। तो इसका आंसर जो है वह रहेगा कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला सही लगाना है। फिर इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 139, 139 लिखा है इसमें अ गुड ऑफिशियल लेटर नीड नॉट हैव, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर इसमें रहेगा इसमें लेटिन क्यूटेलेशन, ये वाला सही रहेगा, ये वाला सही लगाना है। अब इसके बाद में है 140 पे देखो, 140 पे है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर, ये वाला जो क्वेश्चन है ये रहा कंप्यूटर की वह विशिष्टता वाला, इसमें 140 में क्या आंसर रहेगा? तो यह रहेगा ये वाला संग्रहण की क्षमता। फिर 141 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस
ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर इसका रहेगा कीबोर्ड। कीबोर्ड पे सही लगा दो, कीबोर्ड पे गोला कर दो। फिर शिवानी की बहन रितु की माँ की कविता, ऐसा जो लिखा है वह है मौसी की बेटी लगेगी, मौसी की बेटी पे गोला लगा दो। फिर इसके बाद में है 143, भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? बताइए 143 का क्या रहेगा? तो आंसर जो है वह रहेगा सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में। फिर इसके बाद में है 144, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? जल्दी से बताइए। तो आंसर रहेगा 1956 में। फिर इसके बाद में है 145, 145 में लिखा है चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड ऑफ द फ्रेज फिट टू ड्रिंक। इसका क्या रहेगा, इसकी फ्रेज क्या रहेगी? जल्दी से आंसर देना है। तो आंसर इसमें रहेगा पोर्टेबल। पोर्टेबल वाले पे सही लगाइएगा। फिर इसके बाद में लिखा है 146 पे, नीचे जो कथन दिए गए हैं, कथन एक में है ह वर्ण का उच्चारण और कथन दो दिया हुआ है री तथा थ दोनों वर्णों का उच्चारण। ऐसा जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर रहेगा कथन एक और कथन दो दोनों सत्य है, दोनों ही सत्य है भाई। फिर 147, 147 में है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक केंद्र बाड़मेर के पास स्थित है? तो बाड़मेर के पास बहुत ही बढ़िया है किराड़ू मंदिर। किराड़ू मंदिर, किराड़ू मंदिर पे गोला कीजिए। फिर ये पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। फिर इसके बाद में 149, एक वस्तु को 680 रुपए में बेचने पर ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर जो है वह रहेगा 138.25, ये वाला सही लगाना है। फिर लास्ट क्वेश्चन है राखा कॉपर खदान कहां पर स्थित है? बताइए कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है वह रहेगा झारखंड। झारखंड पे गोला लगेगा, उसमें आप मिलान कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।